नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं आईएनएस टीवी। शुरुआत इस वक्त की खास खबरों के साथ। हैदराबाद में पीएम मोदी ने आईपीएस के प्रोबेशनर कैडेट से की बातचीत। इस दौरान पीएम मोदी ने अधिकारियों को खुश रहने के दिए टिप्स। कहा, तनाव कम करने के लिए करें योग। नारकोटिक्स विभाग की टीम ने रियो और सैमुअल मिरांडा के घर की छापेमारी। एनसीबी की 5 सदस्यीय टीम ने की कार्रवाई। ड्रग्स के एंगल की हो रही है जांच। भारत में कोरोना वायरस के बन रहे हैं नए रिकॉर्ड। देश में पिछले 24 घंटों में 83,000 से ज्यादा नए मामले, 39 लाख के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। एनसीबी की टीम ने रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह के मैनेजर सैमुअल मिरांडा के घर छापेमारी की। ये छापेमारी शुक्रवार सुबह करीब 6:30 बजे की गई। रिया और सैमुअल मिरांडा के घर एनसीबी की छापेमारी एक कथित ड्रग कारोबारी जैद विलात्रा के मुंबई की अदालत द्वारा 7 दिन के लिए एनसीबी कस्टडी में भेजने के बाद मारी गई। एनसीबी के अधिकारी ने बताया कि छापेमारी एक रूटीन प्रक्रिया के तहत हुई और इस दौरान कानून की प्रक्रिया का पालन भी किया जा रहा है। पिछले बुधवार को ही एनसीबी ने इस मामले में केस भी दर्ज किया था। इससे पहले एनसीबी ने 27-28 अगस्त को अब्बास लखानी और करण अरोड़ा के घर पर भी छापेमारी की थी और फिर दोनों को अरेस्ट कर लिया गया था। उनके पास से मैरिजुआना भी बरामद किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, आईएनएस टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद की सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी से आईपीएस की ट्रेनिंग पूरे करने वाले आईपीएस अफसरों से बातचीत की और सेवा काल के दौरान काम आने वाली कई सीख उनसे साझा की। उन्हें योग और प्राणायाम के फायदे भी बताए। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईपीएस के प्रोबेशनर कैडेट से बात की। हैदराबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में दीक्षांत परेड के दौरान प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए युवा आईपीएस अधिकारियों से उनके अनुभवों पर चर्चा की। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा, तनाव में काम करने वालों के लिए योग और प्राणायाम काफी अच्छा है। आपको हमेशा इसका फायदा मिलेगा। जीवन में मैं हमेशा तनावपूर्ण जीवन जीने वालों को हमेशा आग्रह करता हूं, योगा प्राणायाम ये बहुत ही सिद्ध, अब तो आपको वहां पर मजबूरन भी करना पड़ा होगा, सुबह उठ करके जाना भी पड़ा होगा। मैंने भी उस मैदान में योगा किया हुआ है जिस मैदान में आप लोग करते हैं। आपने अनुभव किया होगा कि अगर मन से करते हैं, पूरा मन उसमें जोड़ देते हैं, ये कितना बेनिफिट करता है। और तब जाकर के आपको ये तनाव कभी महसूस नहीं होगा। काम कितना ही होगा, आप हमेशा प्रसन्न और आनंदित होंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि ये भाव होना चाहिए कि खाकी के सम्मान को मैं कभी झुकने नहीं दूंगा। जितना सम्मान मेरा तिरंगे के प्रति होता है, उतना ही सम्मान खाकी के प्रति भी होना चाहिए। खाकी के सम्मान को मैं कभी झुकने नहीं दूंगा। जितना भाव मेरे मन में तिरंगे के प्रति होता है, वैसा ही भाव मेरे भीतर मेरे यूनिफॉर्म के लिए भी होना चाहिए। और ये आप देखिए, इतनी बड़ी ताकत बन जाएगा। तो मेरी आप सबको इस विषय में तो बहुत शुभकामनाएं रहेंगी। इस दौरान उन्होंने ट्रेनिंग पूरी करने वाली 28 महिलाओं सहित 131 युवा आईपीएस अफसरों को तनावपूर्ण जीवन में भी खुश रहने के टिप्स दिए। दीक्षांत समारोह में गृह मंत्री अमित शाह ने भी वर्चुअल हिस्सा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, आईएनएस टीवी। दिल्ली से सटे 2 मशहूर ढाबे गरम धरम ढाबा और सुखदेव ढाबा, इनको सील कर दिया गया है। वजह इसकी ये है कि इन दोनों ढाबों पर काम करने वाले काफी कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके चलते इन दोनों ढाबों को कुछ वक्त के लिए सील कर दिया गया है। सुखदेव ढाबा और गरम धरम ढाबा दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर स्थित हैं और अपने खान पान के लिए काफी लोकप्रिय भी हैं। अधिकारियों ने शुक्रवार को इन्हें सील कर दिए जाने की सूचना दी। उपायुक्त श्यामलाल पुनिया ने कहा, अमरीक सुखदेव ढाबे के कम से कम 65 कर्मी और बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र के मालिकाना हक वाले गरम धरम में 10 कर्मी कोविड-19 की जांच में पॉजिटिव पाए गए हैं। ये दोनों ही प्रसिद्ध ढाबे मुरथल में स्थित हैं, जो दिल्ली से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर हरियाणा के सोनीपत जिले में स्थित है। सुखदेव ढाबे के पराठे और गरम धरम का खाना पीना काफी लोकप्रिय है, इसीलिए यहाँ दूर दूर से लोग खाने पीने के लिए पहुँचते हैं। स्वास्थ्य कर्मियों ने सुखदेव ढाबे में काम करने वाले 300 कर्मियों के नमूने एकत्रित किए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, आईएनएस टीवी।
कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 83,341 नए मामले सामने आए, जो कि चिंता की बात है। रोजाना जिस तरह से रिकॉर्ड टूट रहे हैं, मामलों में इजाफा दर्ज हो रहा है, वो काफी चिंताजनक बात है। भारत में कोरोना वायरस के नए मामलों में अब रोजाना ही नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटों में 83,341 नए मामले सामने आए, वहीं 1,096 लोगों की जान चली गई। देश में अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 39,36,747 हो गई है। इनमें से 68,472 लोगों की मौत हो चुकी है। आंकड़ों के मुताबिक देश में सबसे ज्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में गुरुवार को कोरोना के रिकॉर्ड 18,105 नए मामले सामने आए, जबकि 391 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही राज्य में अब कोरोना संक्रमण के मामले बढ़कर 8,43,844 हो गए हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से बढ़ने लगी है। दिल्ली में गुरुवार को 2,737 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके बाद कुल मामले 1,82,306 हो गए हैं। वहीं मृतक संख्या 4,500 हो गई है। बहरहाल मृत्यु दर और एक्टिव केस रेट में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, लेकिन देश भर में कोरोना के मामले रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INS टीवी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर से हाजिर होंगे कुछ और खबरें आपके सामने लेकर। हाजिर, दीजिए इजाजत। नमस्कार।